Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। हेलीकॉप्टर आने पर हवा चलती है, धूल उड़ती है, यह तो सभी जानते हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव में भाजपा के 12 हेलीकॉप्टर आए। जाहिर है हवा भाजपा के लिए चली होगी, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन का एक भी हेलीकॉप्टर सीतापुर में नहीं उतरा। तो फिर यह माना जाए कि सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए हवा नहीं चली होगी। लेकिन बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में माहौल और हवा का रुख सपा कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में चलने की चर्चाएं चलती रहीं। असल में 4 जून को ही पता चलेगा, जब ईवीएम से नतीजे बाहर आएंगे कि हवा किसके पक्ष में चली। पर आई इंडिया आपको यह बताने जा रहा है कि भाजपा की चुनाव लड़ने की योजना थी या फिर चुनाव टाइट था कि 3 हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीतापुर के हर गांव में 5 मई को चुनावी जनसभा को संबोधित करना पड़ा। भाजपा में पीएम मोदी सर्वमान्य नेता हैं। अब सवाल यह उठता है कि भाजपा में दूसरे नंबर के पावरफुल नेता गृह मंत्री अमित शाह को पीएम मोदी से पहले 2 मई को लहरपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करना पड़ा। और तो और पीएम मोदी के बाद भीड़ जुटाने वालों में यूपी के सीएम योगी का नंबर आता है। सीएम योगी को सीतापुर में ताबड़तोड़ 4 जनसभाओं को करना पड़ा। सीएम योगी ने पहली जनसभा 7 मई को मिश्रिक मेला मैदान में की थी। दूसरी जनसभा में उनका हेलीकॉप्टर इसी दिन रौसा कस्बे में उतरा। तीसरी जनसभा 9 मई को सीएम योगी ने कंदुनी के जय जावेद स्टेडियम में की और चौथी जनसभा 12 मई को सिधौली में संबोधित किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हेलीकॉप्टर 14 मार्च और 19 मार्च को तथा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर 12 अप्रैल को उतरा। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी हेलीकॉप्टर कृषक इंटर कॉलेज महोली में उतरा। इस तरह भाजपा के दिग्गज नेताओं के 12 हेलीकॉप्टर सीतापुर में उतरे, जबकि सड़क के रास्ते से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत कई मंत्री आए और गए। इन हालातों में भाजपा के मुकाबले लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों को ठहरना ही नहीं चाहिए, जबकि सीतापुर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव का पार्टी के लोग इंतजार करते रहे। इन नेताओं का एक भी हेलीकॉप्टर सीतापुर में न उतरने के बावजूद गठबंधन के प्रत्याशियों के मजबूत चुनाव लड़ने की चर्चाएं हो रही हैं, जो अपने आप में बड़ी बात कही जाएगी। आपको बता दें कि सीतापुर जनपद में 4 लोकसभा क्षेत्र और 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सीतापुर से भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा के मुकाबले कांग्रेस सपा गठबंधन के राकेश राठौर, मिश्रिक से भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत के मुकाबले सपा कांग्रेस गठबंधन की संगीता राजवंशी, धौरारा से भाजपा प्रत्याशी रेखा वर्मा के मुकाबले सपा कांग्रेस गठबंधन के आनंद भदौरिया और मोहनलालगंज से भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर के मुकाबले सपा कांग्रेस गठबंधन के आर.के. चौधरी ने कड़ी टक्कर दी है। अब नतीजा 4 जून को आएगा। कौन सांसद बनता है यह देखना होगा। शुरू हो चुका है काउंटिंग का काउंटडाउन। 4 जून को मिलेगी
नई सरकार। आई इंडिया पर देखें 80 सीटों का हाल। मतगणना की महा कवरेज 4 जून को सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।